ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की। राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपने कार्य सिद्ध करने में निपुण मूर्ख तथा लोभी हैं। इसलिए यह सब के सब आज से मेरे श्राप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुरचा ने उस इंद्र आदि समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पति लोक में जाने का विचार किया। फिर तो मन शिवनी सुवचना परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुरचा को आश्वासन देते हुए बोले। आकाशवाणी ने कहा, प्रज्ञा ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है। तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए अथवा सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनिवर यूं कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मित पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुवचा को तो पति लोक की प्राप्ति ही अविष्ट थी। अंत उसने बैठ कर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दीप और प्रकाशमान था तथा वह अपने प्रभाव से दसों दिशाओं को उद्दसित कर रहा था। तात दधीचि के उत्तम तेज से प्रद्युभूत हुआ वह गर्भ अपना लीला करने में समर्थ सक्षम रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिय सुवचना दीप रूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ ली कि वह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासमाधि परमानंद मगन हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनिवर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदनंतर पति लोक की कामना वाली विमलेक्षणा माता
अर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सुरवचा ने कहा, तात परमेश्वर, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक शीतल रहो। महाभाग तुम समेत प्राणियों के लिए सुखदायक हो, और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वह पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि साध्वी सुरवचा अपने पुत्र से वह कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर इस प्रकार दधीची पत्नी सुवचा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्र से वहां आ पहुँचे। तब प्रसन्नता बुद्धि वाले ब्राह्मण ने उसे बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महाउत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदनंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्र अवतार पिपलाद उसी अवस्था के नीचे लोकों की हित कामना से कालिक तप में प्रवृत्त हुए। लोकचार का अनुसरण करने वाले पिपलाद का यूं तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदनंतर पिपलाद ने राजा अनरणी की कन्या पहा से विवाह करने के तरुण हो उसके साथ विलास किया। उस मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी वाले थे। वह अपने माता पहा के मुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उस कृपालु ने जगत में शनिचर की पीड़ा को जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देवताओं बाहर था, देख कर लोगों को प्रसन्न पूर्वक वह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्य को तथा 20 शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। वह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। आदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। बच्चों, ये पिपलाद का, जो हम पीपल का पूजा करते हैं ना बच्चों, पीपल का पूजा करते हैं ना हम शनिवार को और मंगलवार को। वैसे इतवार को छोड़ के आप चाहे बेशक से रोज किया करो, एक इतवार का दिन छूटता है, क्योंकि इतवार के दिन जैसे कि कुलक्षणी, वहाँ पे लक्ष्मी की बहन कुलक्षणी रहती है, रोती रहती है। अगर आप वहाँ से निकल भी जाते हो तो आपके साथ दलिद्र आ जाता है। तो ये नींबू और जो मिर्च बांधते हैं इसी वास्ते बांधते हैं कि जिस टाइम कुलक्षणी आती है, दलिद्र आती हैं, अगर बाहर लटका हुआ देख लेती है उसको खा के चली जाती, संतुष्ट हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी जैसे खीर हो, माँ लक्ष्मी का गुड़ हो, खीर हो, फल हो, ऐसी ऐसी चीज़, मखाना हो, ऐसी ऐसी चीज़ माँ लक्ष्मी को भाता है और इनको कुलक्षणी को ये अटरम पटरम भाता है। और है सगी बहन, कहते हैं ना कि भगवान जिस टाइम पैदा करता है और तकदीर लिखता है तो जैसे 2 बच्चे हैं, दोनों के भाग अलग होते हैं।
7 बच्चे हैं तो सातों के तकदीर अलग हो लिखते हैं परमात्मा। एक जैसा तकदीर किसी का नहीं होता। एक ही माँ के गर्भ से एक ही माँ बाप के बच्चे, कोई राज कर रहा है और कोई भीख मांग रहा है। ये सिर्फ करनी और धरनी है। जो हम इस जन्म में करते हैं बुरा तो हमारे साथ बुरा होता है, जो हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे साथ भक्ति का फल मिलता है। तो बच्चों, भक्ति जरूर करा करो, थोड़ी करो, चाहे 2 मिनट के वास्ते करो, 1 मिनट के वास्ते करो, लेकिन भक्ति जरूर है इस शरीर के वास्ते। क्योंकि इस संसार में जब हम जन्म लिए हैं, मानव जन्म मिला है, तो हमें भक्ति भी जरूरी है। जैसे खाना और पानी जरूरी है हमारे शरीर के वास्ते, वैसे ही हमारे शरीर के वास्ते भक्ति भी बहुत जरूरी है। जो भक्ति नहीं करता वो राक्षस होता है। तो पीपल का जैसे शनि का होता है, जिस पे साड़सती है, ढैया है, शनि का प्रकोप होता है। राजा से रंक बना देते हैं शनि, और रंक से राजा बना देते हैं। तो पिपलाद, तो पीपल को पिपलाद कहते हैं। तो पीपल का अगर पूजा करें हम, तो शनि हमारे ऊपर प्रकोप इतना नहीं करता। इसमें लिखा हुआ है, फिर मैं दोबारा से फिर पढ़ के सुना रही हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि जबान नहीं पलटती, अनपढ़ गंवार हूँ मैं। अगर मेरे से कुछ गलती होता है, देखो भगवान ने जैसा ज्ञान दे रखा, मैं ज्ञान बांट रही हूँ, अभी ज्ञान बांट रही हूँ, अगले जन्म में मुझे ज्ञान जरूर मिलेगा। और मुझे इतना बड़ा ज्ञान मिलेगा, मुझे विश्वास है शिव जी के और कृष्ण के ऊपर कि मुझे ज्ञान बहुत मिलेगा। क्योंकि अभी मैं उल्टा सीधा पढ़ रही हूँ। भगवान कहते हैं ओले भोले का होता हूँ। जो भगवान को भक्ति ज़्यादा करता है और एकदम बहुत ज्ञानी बन के करता है, उसका भगवान इतना नहीं लेता। और जो बोला भाला और सीधा साधा होता है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, जैसे भी आता है परमात्मा लेते हैं और मुझे खुशी होती है। करने वाले थे वह अपनी माता पिपलाद, महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन प्रसन्न पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से, देखो बच्चों, ये पढ़ के दोबारा सुना रही हूँ। प्रसन्न पूर्वक पिपलाद ने दिया था, प्रसन्न पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 बरस तक की आयु वाले मनुष्य को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। जो शिव जी का पूजा करता है हो सकती, वह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। आदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उस मनुष्य को पीड़ा पहुँचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनिचर विकृति होने पर भी वैसे मनुष्य को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधी कौशिक और महामुनि पिपलाद, यह तीनों स्मरण किए जाने पर क्या है बच्चे, देखो, गाधी, कौशिक और महामुनि पिपलाद, ये 3 हैं। पिपलाद, यह तीनों स्मरण किए जाने पर शनिचर जानित पीड़ा नाश कर देते हैं। वह मुनिवर दधीचि, जो परम ज्ञानी सत्य पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य है जिनके समेत आत्मा ज्ञानी परमेश्वर पिपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुआ। तात वह आख्यान निर्दोष सरग पद कुग्रह जानित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथ का पूर्ण और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। बोलो शिव पार्वती की जय हो।
चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान, चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान। आगे तो मिल गई गंगा रे जमुना, आगे तो मिल गई गंगा रे जमुना, रुको रे मन यहीं करेंगे स्नान, रुको रे मन यहीं करेंगे स्नान। चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान, आगे तो मिलेंगे, आगे तो मिलेंगे शिव का शिवाला, रुको रे मन यहीं करेंगे पूजा पाठ, रुको रे मन यहीं करेंगे पूजा पाठ। चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान, चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान। आगे तो मिल गई तुलसी का बिड़ला, आगे तो मिल गई तुलसी का बिड़ला, रुको रे मन यहीं करेंगे कन्यादान, रुको रे मन यहीं करेंगे कन्यादान। चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान, चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान। आगे तो मिलेंगे गाय रे बछड़ा, आगे तो मिलेंगे गाय रे बछड़ा, रुको रे मन यहीं करेंगे गौदान, रुको रे मन यहीं करेंगे गौदान। चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान, चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान। आगे तो मिलेंगे राम रे सीता, आगे तो मिलेंगे राधा ओ कृष्ण, रुको रे मन यहीं करेंगे प्रणाम, रुको रे मन यहीं करेंगे प्रणाम। चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान, चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान। आगे तो मिल गए, आगे तो मिल गई मुक्ति का द्वारा, आगे तो मिल गए बैकुंठ का द्वारा, रुको रे मन यहीं तजेंगे आज प्राण, रुको रे मन यहीं तजेंगे आज प्राण, रुको रे मन आगे मिलेंगे भगवान। चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान, चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो सिया राम की जय हो। बच्चों, इस भजन में आप ध्यान से सुनोगे तो अपना जीवन का सारा भक्ति है, जो हमें इस मानव जन्म में जो मानव जन्म मिला है, हमें भक्ति करना है। इस भजन में वो भक्ति का सार है, क्योंकि
हम नहाएंगे धोएंगे पहले, फिर हम पूजा पाठ करेंगे, फिर हम जैसे गृहस्थी हैं तो कन्यादान करेंगे, फिर इसके बाद कोई हम कार्य करते हैं, तुलसी का ब्याह करते हैं या किसी चीज़ का हम एकादशी का करते हैं तो गौदान करते हैं। उसके बाद हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आराधना करते हैं भगवान से। फिर इसके बाद बच्चों बुढ़ापा आ जाता है, अंत समय हो जाता है, तो मुक्ति का द्वार मिलता है, वैकुंठ का द्वार मिलता है। तो मन को कहती हैं, जो एक वृद्धा थी तो उसके घर में बच्चों एक ब्राह्मणी थी, वृद्धा ब्राह्मणी थी। तो जिस टाइम उसका उम्र 17-18 साल का था, एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद पति वैकुंठ लोक चले गए, पूरा हो गए, विधवा हो गई। तो वो बच्चों कभी किसी के यहाँ घर में काम करती, कुछ करती, पूजा पाठ करती, भगवान की भक्ति करती, और ये कहती कि मेरे किस जन्म का ये पाप है जो आज मेरे से भगवान बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर बेटी नहीं होती तो मैं अपने पति के साथ सती हो जाती, अगर उसकी बेटी नहीं होती तो सती हो जाती, क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं था। जैसी आज मेरी कहानी है वैसे उसकी कहानी थी। तो बच्चों वो घबराती, इधर उधर होती। जब बेटी 12 साल की हो गई, पहले छोटे छोटे उम्र की शादी कर दिया करते, 12 साल, 11 साल, 7 साल। तो 12 साल की हुई, एक साधु आया, उसके पास एक साधु आया। साधु कहने लगा, माई बहुत दुखी है तू। और साधु जो था वो भगवान थे। भगवान ने साधु का रूप धारण करके आया सही मार्ग दिखाने को। बोले, माई तू बहुत दुखी है। बोले, बाबा गृहस्थी है, गृहस्थी में कभी नरम कभी गरम तो चलता ही रहता है, लेकिन किस जन्म का पाप मेरा उघड़ा जो आज मेरे पति को गए हुए 11 साल बीत गए। मेरे पति को गए हुए 11 साल बीत गए। मेरी गुड़िया छोटी थी, मेरी बेटी, उस टाइम मेरे पति स्वर्ग सिधार गए, और आज तक मैं परेशान हूँ, तो मैं क्या करूँ। साधु कहने लगा, बोले, दिन दुनिया है, ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। तू तेरी मेरी इतना टेंशन में है, तो भगवान को याद कर। तो वो कहती है, भगवान को कैसे याद करूं। भगवान ने मंत्र दिया। बोले, ये मंत्र या तू शिव हरि करट ले। शिव हरि मन शिव हरि, शिव हरि मन शिव हरि, शिव हरि मेरे शिव हरि, शिव हरि मेरे शिव हरि, क्योंकि इससे तेरा आत्मा शुद्ध हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। या ये मंत्र ले। 2 मंत्र भगवान दे के चले गए। जो साधु थे 2 मंत्र दे के चले गए। इन्होंने जाप किया, बहुत जाप किया। जब गुड़िया के लड़का देखने के वास्ते हुआ टाइम, तो लेटे लेटे रात को अचानक उसकी आंख बंद हुई, सो गई निंद्रा में। जैसे बच्चों कभी कभी हम भी आधे सोते हैं और आधे उठते हैं, तो कुछ ऐसा सपना दिखता है, आधा सोया मतलब आधा सोए में सपना दिखने लगता है। तो उसको आधे सोए हुए में दिखा कि वो सत्संग में बैठी हुई हैं और वो भजन गा रही है, और गुरुदेव उनके सामने बैठे हुए हैं, और वो साधु उसके सामने हैं और वो भजन गा रही हैं।
भजन क्या था बच्चों? चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान, चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान, आगे तो मिलेंगे गंगा रे जमुना। मैंने अभी पूरी भजन सुनाई आपको। आगे गंगा जमुना मिली, फिर भजन उसने भजनी चालू रखा। फिर शिव का शिवाला मिला, फिर तुलसा का बिड़ला मिला, फिर गौ और बछड़े मिले, फिर राम सिया मिले, सिया राम मिले और राधा कृष्ण मिले, फिर नमस्कार दंडवत किया उनने, फिर स्वर्ग का द्वारा मिला, वो वैकुंठ का द्वारा मिला। स्वर्ग के द्वारा में अपना तन को छोड़ के वैकुंठ लोक को चली गई। तो बच्चों, भगवान सहाय होते हैं। अगर आप करोगे और पढ़ोगे और सुनोगे और अमल करोगे तो भगवान सहाय होते हैं। क्योंकि अध कच्चे नींद में उस ब्राह्मणी को जो दिखा, तो वो ब्राह्मणी जब तक जी, जब तक इस भजन को चालू रखी, और भजन के प्रभाव से और भक्ति के प्रभाव से, पहले तो पैदल जाया करते गंगा जी नहाने, पैदल जाया करते गंगा जी नहाने। बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे 500-500 फुट के इंसान थे। अब तो बच्चों धीरे धीरे कलयुग आता जाएगा और ये मिड्ढे, छोटे, नाटे, गिट्ठे ऐसे होते जाएंगे, उम्र कम होती जाएगी। पहले 100 साल के भी इंसान कहते थे 2 दिन की ज़िंदगी हमारी, 2 दिन तो जिए हैं। अब 60 साल के भी इंसान को ऐसा लगता है बहुत साल जी लिया। तो जब आगे कलयुग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो 20 साल की उम्र रह जाएगी। नानी, ताई, चाची, मामी सब 8-9 साल में बन जाएंगी, 10-12 साल में वृद्धा हो जाएंगे। ये 8-9 साल में अपने वही, जैसे अब हम 25 में 30 में माँ बन जाते हैं, फिर इसके बाद 50-60 में वृद्धा अवस्था हो जाता है, वैसे ही 20 साल की उम्र रहेगी आगे, क्योंकि आगे कलयुग का हाथ बहुत बड़ा है। तो बच्चों, इस भजन से आप ज़रूर अपने ऊपर भजन का जो भजन सुनोगे तो आप अमल करना, आपको देख लेना शिव शंकर भगवान ज़रूर आपकी भक्ति सुनेंगे। और इस भजन को गाने से पितरों को बहुत शांति मिलती है। इस भजन को गाने से विष्णु भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, भजन सुनो और शिव पुराण सुनो। अगर मेरे से कोई इस शिव पुराण में गलती हो जाए, देखो बच्चों, आप अगर मेरे इसको लाइक और सब्सक्राइब करके बढ़ा के देखो, कभी मैं आपके सामने आऊँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैं कौन से, वैसे छत्तीसगढ़ है मेरा शहर, बाकी जिस गांव की हूँ मैं वो गांव भी बताऊँगी। आप वहाँ जाके पता भी कर लेना कि चंद्रकला भी बिल्कुल अनपढ़ गंवार हैं। मेरा जो नाम है, वैसे प्यार से मुझे चंदा कहते हैं, वैसे मेरा नाम है चंद्रकला शर्मा। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।